हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्ट 2 के बारे में बात करेंगे जो हमने चैप्टर 8 से लिया है। चैप्टर 8 जिसका नेम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो हम प्रोजेक्ट बनाने से पहले कंटेंट रेडी करेंगे, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो कंटेंट में हमारे कुछ पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि एयर एंड विंड, एयर प्रेशर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, कॉजेज़ ऑफ विंड, मॉनसून विंड्स, thunderstorm and precautions during thunderstorm, cyclones and its effects and preventions, tornadoes and what are hurricanes and typhoons। तो हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन कवर अप करते हैं। सबसे पहले है एयर एंड विंड। एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है और ये हमारी चारों तरफ हर जगह प्रेजेंट होती है और इसी एयर के एनवलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब विंड क्या होती है? विंड इज़ मूविंग एयर। अगर हवा जो है वो हमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मूव करते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, हमारे क्लोथ्स हमने बाहर डाले वो हिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड विंड। तो मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। और एयर जो है वो मूविंग नहीं होती, वो हर जगह प्रेजेंट होती है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप अपनी फिस्ट बंद करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, वहाँ एयर है। आपने पेन की कैप बंद की, वहाँ एयर है। आपके पेजेस आपने पलटे हैं बुक के, कवर जो है उन सभी ऑब्जेक्ट्स में, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट में एयर होती है। और विंड जो है वो मूविंग एयर होती है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर है वो होता है वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस, जो किसी भी सरफेस के ऊपर जब एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उस प्रेशर को हम एयर प्रेशर कहते हैं। तो अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि हवा जो है वो दबाव डालती है। इस एक्टिविटी में आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम जैसे कि हमने एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में देखा है, जब हम नहाते हैं तो बकेट में जो पानी है, अगर हम उस मग को बाल्टी में जो पानी है उस मग को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अगर हम डालते हैं तो वो मग जो है वो पानी में डूबता नहीं है, हम चाहे कितना भी फोर्स लगा लें। बट अगर हम उस मग को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो वो तुरंत पानी में डूब जाता है या पानी के अंदर चला जाता है और बबल्स बाहर आ जाते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि हवा जो अंदर मग के अंदर हवा थी वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो मग पानी में डिप नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि दबाव डालती है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी कि जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं उनके पीछे हमेशा जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। जैसे हमने फील किया है, अगर हमारे सामने से कोई बस एकदम फुल स्पीड में जाती है तो वो बस के साथ जो विंड स्पीड होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट जस्ट बस के जस्ट पीछे जो उसने एरिया छोड़ दिया है वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो बिल्कुल कम होता है। तो यानी कि जहाँ पर भी हाई स्पीड विंड होती है उसके पीछे जो एयर प्रेशर है वो ऑलवेज़ जो है वो कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो एयर होती है वो ही प्रोड्यूस करती है विंड को, यानी कि विंड्स जो हैं वो एयर से प्रोड्यूस होती हैं। जो एयर है उसका जब स्पीड बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आता है, तो वो क्या बनती हैं? विंड्स बनती हैं। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। यानी कि जो एयर है वो हीट होने पर एक्सपांड होती है, यानी कि फैल जाती है। जब हम हवा को गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी बलून को के अंदर हवा भरते हैं, माउथ से हवा भरते हैं, हमने फ़ील किया है कि जब हम मुंह से हवा छोड़ते हैं तो वो हमेशा गर्म होती है, और जब हम हवा उस बलून में ब्लो करते हैं तो वो बलून हमारा फैल जाता है। सेम यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें आपको दो बकेट्स हैं। उन बकेट में एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है, और उन बॉटल के अंदर हमने बलून्स को ऊपर रख दिया है उनके माउथ पर। जो कोल्ड वाटर वाला बलून है वो श्रिंक हो जाएगा और उसके अपोजिट में जो हॉट वाटर वाला बलून है वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट हो जाएगा। क्यों इन्फ्लेट होगा? क्योंकि जो उसमें से वेपर निकल रही हैं वाटर में से, हॉट वाटर में से, वो वेपर बॉटल के थ्रू जाएंगी और उस बलून को फुला देंगी, इन्फ्लेट कर देंगी, जिससे प्रूव होता है कि एयर जो है वो
एक्सपांड होती है, फैलती है गर्म करने पर। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी क्लियर हो गई हैं। अब है कॉजेज़ ऑफ विंड। विंड के कॉजेज़ मैंने अभी आपको बता दिया था क्यों होता है। जो विंड है वो अर्थ पर जो अनइवन हीटिंग होती है उसकी वजह से विंड्स प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ग्लोब है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इक्वेटर है, और वहाँ पर आपको जो एयर प्रेशर है, इक्वेटर पे हमेशा जो एयर होती हैं वो वार्म होती हैं, और वार्म एयर जो गर्म हो जाएगी तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो वार्म एयर ऊपर पोल्स की तरफ जाएगी, और जो पोल से ठंडी एयर है वो वज़न में हैवी होती है, जिसकी वजह से हैवी चीज़ है वो नीचे की तरफ आने की ट्राई करती है, यानी कि इक्वेटर की तरफ आती है, और इसी टकराव की वजह से जो विंड्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम कहते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अनइवन क्यों बोला है? क्योंकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और पोल्स के टेम्परेचर जो है वो पोल्स पे कम होता है, और इसीलिए जो अलग अलग हीट हो रहा है हमारा अर्थ का सरफेस, उसी की वजह से हमारी जो विंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है मॉनसून विंड। मॉनसून विंड भी इसी वजह से ही हमारी आती हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका जो हीटिंग टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है हर एक प्लेस का। अब नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट था वो था थंडरस्टॉर्म। जो थंडरस्टॉर्म होता है वो होता है, थंडरस्टॉर्म इज़ अ स्टॉर्म अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर। यानी कि थंडरस्टॉर्म जो होता है वो एक स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, जिसमें लाइटनिंग भी होती है एंड थंडर भी होता है। थंडर मीन्स होता है बादलों का गड़गड़ाहट, एंड लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली चमकना, और बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान चलता है, उसको हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो थंडरस्टॉर्म के लिए नेसेसरी है, जैसे कि मॉइस्चर है, फ्रंट यानी कि जो सी ब्रीज, या तो सी ब्रीज़ होना चाहिए या वहाँ पर लैंड ब्रीज़ होना चाहिए, और जो वार्म एयर है वो रैपिडली राइज होती रहेगी, तो हमारा थंडरस्टॉर्म जो है वो बनने के वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ आपको कुछ प्रिकॉशंस दिखाई गई हैं जो कि हमें थंडरस्टॉर्म में लेनी चाहिए। कुछ मैं मेन प्रिकॉशंस आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमें किसी टॉल ट्री के नीचे या फिर टॉल टावर के नीचे हमें कभी भी थंडरस्टॉर्म कंडीशन में शेल्टर नहीं लेना चाहिए। हमें कहाँ शेल्टर लेना चाहिए? या तो हम किसी कार या बस में हम शेल्टर ले सकते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर हम बैठ सकते हैं, और इसी तरह से हमारे जो घर के विंडोज़ डोर्स वगैरह हैं उनको टाइटली क्लोज़ करना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होती हैं जैसे टेलीफोन वगैरह होती है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टॉर्च है, इन सबको टच हमें नहीं करना चाहिए। और जो बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जिनसे हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पता चले, जैसे कि रेडियो, उसको हमें कंटिन्यूसली सुनते रहना चाहिए ताकि नेक्स्ट वेदर कंडीशंस का हमें पता चल सके। इन द सेम वे let's come to the next topic, that is cyclones. Cyclones are violent storms with an intense spiral, यानी कि जो ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, यानी कि गोल गोल फॉर्म में, यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये बहुत वायलेंट होता है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा ये एकदम से क्या कहते हैं, बहुत ख़तरनाक होता है, और ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। और जो साइक्लोन्स होते हैं वो हमेशा ही उनके बाद जो हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइक्लोन्स जो है वो लैंड पे भी आ सकते हैं और वो वाटर में भी आ सकते हैं। जो साइक्लोन्स होती है वो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा कई बार हो सकती है, और इसमें जो वाटर लेवल होता है वो ओशियंस में वो अबव 50 किलोमीटर से 50 किलोमीटर नॉर्मल होता है, उससे तो बहुत ज़्यादा हाई, समटाइम्स इट मे गोज़ टू 100 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। तो जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो अगर साइक्लोन आ रहा है तो वहाँ पर हर चीज़ में, जैसे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, बहुत सारे डिजीज़ वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं साइक्लोन के। अब प्रिवेंशंस जो हैं साइक्लोन की, प्रिवेंशंस में आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म शेल्टर, हमें स्टॉर्म शेल्टर्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अगर हमें साइक्लोन्स को रोकना है तो अफॉरेस्टेशन मस्ट होता है, यानी कि हमें ट्रीज़ को प्लांट करना है, पौधों को उगाना है। जितने ज़्यादा नए पौधे हम उगाएंगे उतना ही ज़्यादा साइक्लोन
प्रोन एरिया वो है जो है वो कम हो जाएगा, वहाँ पर साइक्लोन आने के चांसेस धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। और पब्लिक अवेयरनेस को भी जनरेट करना है, और जो साइक्लोन फोरकास्ट सर्विसेज होती हैं उनको भी हमें रैपिडली उसको वार्निंग हमें देनी चाहिए, रेडियो एंड टेलीविज़न पर उसको सुनते रहना चाहिए, और ताकि हम सेफ़र प्लेस पर अपने आप को ले जा सकें। अब हरिकेन्स एंड टाइफून्स के बारे में, जो हरिकेन्स होते हैं उनको हम, वो साइक्लोन्स ही होते हैं, लेकिन अगर अमेरिका में हरिकेन्स आते हैं, अमेरिका में साइक्लोन्स आते हैं तो उनको हम हरिकेन्स कहते हैं। एंड अगर यही साइक्लोन जापान एंड फिलीपींस में आते हैं तो उसको हम टाइफून कहते हैं। तो हरिकेन्स एंड टाइफून्स आर नथिंग एल्स देन दे आर जस्ट साइक्लोन्स, सिर्फ उनका नेम अलग है। अमेरिका में वो हरिकेन्स होते हैं एंड जापान एंड फिलीपींस में उनको टाइफून कहते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज टॉर्नेडो। अ टॉर्नेडो इज अ वायलेंट डार्क फनल शेप्ड क्लाउड एक्सटेंडेड फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म दैट रीचेज द ग्राउंड फ्रॉम द स्काई। यानी कि जो टॉर्नेडो है वो डार्क होता है, फनल शेप्ड क्लाउड की तरह होता है, जो कि थंडरस्टॉर्म से ही बनता है, और ये ग्राउंड से लेके स्काई तक जाता है। स्काई में वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है एंड ग्राउंड में उसका जो शेप है वो नैरो हो जाता है। इसका जो शेप होता है वो फनल शेप्ड होता है, और जो इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, और ये बड़े से बड़े ट्रीज़ को भी अपरूट यानी कि जड़ से उखाड़ सकता है। इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी एंड लाइफ का डैमेज हो सकता है। तो ये आपको मैंने प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप इसी इन्फॉर्मेशन को, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए हैं, आपको मैंने जो रिटर्न वर्क दिखाया है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। आप चाहें तो इसको अपने वर्ड्स में अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंटरनेट से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेके आप इसको ट्राई कीजिए, बेटर टू बेस्ट बनाएं। एंड थैंक यू सो मच।